अभी आपने जबरदस्त होस्टिंग किया। आपकी लाजवाब सर होस्टिंग, बड़ा क्लासिकल अंदाज है सर। और आपको जो है हमारे गुरुदेव आदरणीय प्रमोद सर चॉकलेटी लीडर्स के नाम से जानते हैं सर। और आप बहुतों के रोल मॉडल हैं, स्पेशली मैं आपका एक बहुत बढ़िया फैन हूँ सर। और आपकी हर अदा मुझे बहुत पसंद है। और मैं सर आपको कई बार खुद ही कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, बट इतना इजी नहीं है आपको कॉपी करना, क्योंकि आप दूसरी चीज़ें सर। अपना ख्याल रखिएगा। इसके बाद भावना मैम ने अभी हम लोगों के बीच में सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया के बारे में जो उन्होंने बताया, इसको आप समझिए। एक दुकान आपके अपने बाजार में है, और एक दुकान ऐसी जो कि इंडिया कोने कोने में खुलने जा रहे हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट का। एक थोड़ा सा अपडेट आपको अपने अंदर करना पड़ेगा। और इसके लिए तमाम छोटे छोटे कोर्स उपलब्ध हैं कि सोशल मीडिया से कैसे बिजनेस को फैलाएं। ये बहुत एक सनसनी है आज के डेट में। अगर आप लोग थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं, फाइन ट्यून कर लेते हैं, इस पर छोटे छोटे कोर्स आ रहे हैं, इसको ले करके सोशल मीडिया पर निश कैसे बनाई जाए, रीच कैसे किया जाए, पोस्ट कैसे किया जाए, किस तरीके से। अभी पहले ट्रेन में क्या होता था सुनील सर, हम लोग जाते थे तो झगड़े हो जाते थे, कोई टॉपिक छेड़ी जाती थी, और इस पर बैठ करके सारे लोग बहस करते थे। और इसके बाद उसमें मत अलग अलग होते थे, झगड़ा होती थी, छुड़ाया जाता था। आज से 10 साल पहले। लेकिन जियो ने आ करके, ये 2G से जब 4G आया, पूरी कहानी ही बदल गई। सन्नाटा रहता है, सारे लोग ले करके 6 इंच वाला इंस्ट्रूमेंट उसी में डूबे रहते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता है। ये सब मेरे नजरों के सामने की बात है। स्टेशन पर कुछ लोग बहस करते करते ट्रेन छोड़ देते थे, कुछ लोग ट्रेन में बहस हो जाती थी तो उतरना ही भूल जाते थे। लेकिन सर सब कुछ बदल गया है। तो ये कहाँ पर लोग हैं? लोग हैं अपने सोशल मीडिया पर, इसी में डूबे हुए हैं। तो अब लोग कहाँ मिलेंगे? सोशल मीडिया पर मिलेंगे। इस टॉपिक को सारे लोग नोट कर लेंगे, सिंपल टॉपिक नहीं थी। अब प्रश्न है कि इसकी महारत कैसे हासिल किया जाए। तो आप लोग घर बैठे बैठे लाखों फिर और लाखों कमाना चाहें, आप गुमनाम जिंदगी से निकल करके पूरे इंडिया के पटल पर छाना चाहें, तो वो एक जगह, उसका नाम है सोशल मीडिया। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना सीखें, इसको आप समझ लीजिएगा। मेरा नाम सुरेश यादव। मैं आप लोगों के बीच में आगे बातें करूंगा। एक और बड़ा शानदार रोल था जोगिंदर यादव जी का। जोगिंदर यादव जी ने बताया कि मैं एक्सीडेंटल इसमें आया, मैं कोई प्लानिंग के तहत नहीं आया। लेकिन दोस्त, जब कोरोना पीरियड में ये पॉजिटिव हुए, तब इनको समझ में आया कि गाड़ी में 4 चक्का तो होता है, लेकिन ये पांचवा भी दिया जाता है। इसलिए कि जब कोई चक्का फटेगा, ब्रस्ट होगा, तो कंपनी उसमें देती है कि आप अपनी यात्रा चेंज करके जारी रखिए। और इतनी बड़ी गाड़ी हम चला रहे हैं, गृहस्थी की, पूरे परिवार डिपेंड है इस पर। मात्र एक चक्का है, वो सिंगल व्यक्ति। और हम कितने निडर हैं कि हमको कोई डर भी नहीं है, और कितने गफलत में जीते हैं कि हमको कुछ होगा नहीं। तो दोस्तों, ये जितना जल्दी आप जान जाए कि प्यास लगने के बाद कुआं नहीं खोदा जा सकता, कुआं तो आप प्यास लगने के पहले ही खो दिए। आप समझिएगा, अदानी बहुत सारे काम कर रहे हैं, इसके बाद बहुत सारे काम उनके पाइपलाइन में हैं। आप समझ लीजिएगा कि वो पैसा बनाने के लिए लगातार 8 साल 10 साल इन्वेस्ट करते हैं, पाइपलाइन लगाते हैं, कनेक्शन बांटते हैं, फिर आना शुरू होता है। जब आता है तो पीढ़ियों तक आता है। तो आप जरा सा बड़े लोगों से सीखिएगा। बड़े लोग जो है ना, जब अच्छे दिन होते हैं तो इनकम बनाने की नए जो है कॉलम पर काम करते हैं। अगर आपके अच्छे दिन हैं तो ये आपके लिए गुड न्यूज है, इसी में एक रास्ता बना लीजिए। तो ये जो है इन्होंने बताया अपनी स्टोरी के माध्यम से, समझ में आ गया। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हे मालिक, ये सबको समझ में आ जाए कि मुझे अपने परिवार को कोई न कोई गिफ्ट देना है, और RCM से बढ़िया कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। तो मैं अपनी परिचय छोटे से में दे करके इसके बाद आगे बढ़ूंगा। सुरेश यादव मेरा नाम है। बाई प्रोफेशन में गवर्नमेंट विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मऊ डिस्ट्रिक्ट यूपी का मैं रहने वाला हूँ। मैं एक बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, फादर मेरे ग्राम विकास अधिकारी थे। और ऑलरेडी हम लोग खेती बाड़ी के साथ पढ़ाई लिखाई किए, बढ़े। और ये मुझे समझ में आ गया था कि खेती बाड़ी से जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा नहीं होगा। तो नौकरियों में मैंने अपने आप को आजमाया। और एक चीज शुरू से ही कंफर्म था कि जो चाहिए, जो फसल काटना है उसके बीज बोना पड़ेगा आपको। तो ये बहुत पहले से समझ में आ गया था मुझे कि अगर आपको खेती बाड़ी नहीं पसंद है तो क्या पसंद है? नौकरी पसंद है। तो नौकरी जब पाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। अच्छा लगे ना लगे मैटर उसका नहीं है। अगर आपको खेती बाड़ी बुरी लगती है तो जो लगता है अच्छा, उसके लिए करना पड़ेगा। मैंने पढ़ाई किया और दबा करके पढ़ाई किया। और इसके बाद मैंने कई रिटर्न्स निकाले।
कई जो है मैंने कम्पिटेटिव एग्जाम्स निकाले, कई विभागों में मेरा सिलेक्शन हुआ। इसके पहले मैं ग्राम विकास अधिकारी था। रिजाइन करके एज ए टीचर मैंने अपने करियर की शुरुआत किया। आज गवर्नमेंट 1.25 लाख मुझे महीने की देती है। इसके बाद इस खूबसूरत अभियान का मैं एक हिस्सा हूँ, और इंडिया के कोने कोने तक मैं इसको फैलाया हूँ, और लगातार इस पर काम चल रहा है। इससे क्या मिला? ये मेरे वाइफ के नाम से है, मेरे मैडम के नाम से। और आज के डेट में मेरे से ज्यादा कई गुना इनकम उनकी आती है। और बस समझ लीजिए कि करोड़ों रुपया नीचे बढ़ता अपने ग्रुप में, तो बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन होगा, और लगातार ये बढ़ता चला जा रहा है। मैं इसमें बातें करूंगा कि देखिए, दो चीजों पर ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल एंड एग्जाम्पल्स। सिद्धांत क्या है, और उस सिद्धांतों पर काम करने वाले कुछ लोग हैं क्या जो कामयाब हैं, दो चीजें समझ लीजिएगा, बात बन जाएगी। मैं आज बात करूंगा 4 P ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के 4 P नोट कर लीजिएगा, 4 P फटाफट नोट करिएगा। और इसमें आप अगर आए हैं ना, तो आप कामयाबी के लिए आए हैं, ना कि टाइम पास करने के लिए। तो दोस्तों, थोड़ा सा फास्ट आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। इसमें जो 4 P है, पहला P है पर्पज, दूसरा P है प्रोडक्ट्स, और तीसरा है पीपल, और चौथा है प्रोसेस। मतलब इसमें पैसे बहुत हैं, इसमें कामयाबी बहुत है। लेकिन अगर आपके पास इसका क्लू, इसका सूत्र मिल जाए, तो ये बहुत आसान बिजनेस है। अगर सूत्र नहीं मिले, तो ये मान कर चलिएगा, इससे टफ भी कोई नहीं है। फिर से मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जितना आसान है उतने कठिन भी है। जान गए तो बहुत आसान है, नहीं जानेंगे तो याद रखिएगा, ये ताला खुलता नहीं है किसी से। तो ये जानना जरूरी है, 90%। ये क्या है, क्या दे सकता है, ये जानना जरूरी, कैसे किया जाए। मैं 3-4 साल तक किया नहीं इसको, मैं अपनी बात बताऊं। मैंने इसका स्टडी किया, मैं अपनी खुद की बात करूं। क्योंकि मैं एक दूसरे बैकग्राउंड से था, डर लगती थी कि अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, बहुत डर लगते थी मुझे इस चीज से। तो जब मैं पूरा स्टडी कर लिया, मैं समझ लिया, और एक बात समझ में आ गई कि ये जिंदगी में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और आज के डेट में उत्तर प्रदेश का फर्स्ट राइजिंग कोर अचीवर बनना, मुझे लगता है कि अगर चमत्कार लोगों के लिए नहीं है, लेकिन जिस फैमिली बैकग्राउंड से, वहां लिख चमत्कार है। तो ये चीज मैं देखा था कि क्या सचमुच ये धोखा नहीं देगा। जब ये समझ में आ गया, तो मैं इस पर हाथ डाला। तो आप समझिएगा, पर्पज, पहला P क्या है, पर्पज। क्यों करना चाहिए, वाई। वाई कर मतलब जब तक ये कंफर्म नहीं है, तो डायरेक्ट सेलिंग कभी भी काम नहीं करेगी। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य क्या था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था कि मेरी छोटे छोटे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे परिवार, इन सबों का मेरे पर ही निर्भरता है। लोगों के नजरों में, दुनिया के नजरों में मैं एक व्यक्ति हूं, अपने परिवार के लिए मैं पूरी दुनिया हूं। ये मेरे पर ही निर्भर है सब बेचारे। तो मुझे लगा कि इनको सबसे बेस्ट क्या दिया जा सकता है। तो इन लोगों के लिए मैं सच बता दूं, शुरुआती दौर में मैंने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, और अपनी लाइफ के लिए मैंने पढ़ाई किया था। लेकिन जैसे नौकरी मिली, तो मुझे समझ में आ गया कि पर्याप्त नहीं है। तो इन्हीं लोगों को मैंने ध्यान में रख करके, इसके बाद मैंने इसको जब देखा, तो काम किया। फिर इसके बाद लोग आते गए, और वो मेरे परिवार का हिस्सा बनते चले गए। मेरी टीम जो बनती गई, वो मेरी एक खूबसूरत सी परिवार बनती चली गई। फिर उनके लिए मैंने प्राण लगा दिया। ये मेरा उद्देश्य था। मैं इसको करता नहीं हूं, मैं इसको जीता हूं, रस लेता हूं इस बिजनेस का। अपने लोगों को जब मैं कोई बात बताता हूं, तो मैं बड़ा खुश नसीब महसूस करता हूं कि परमात्मा, मेरे को वो नसीब है कि मैं अपने लोगों को कुछ दे सकता हूं। 2.5-2.5, 3-3, 4-4 लाख रुपए लोग महीना कमाते हैं। और ये फक्र है कि मेरे रिश्तेदारी में कोई ऐसा महापुरुष नहीं पैदा हुआ जो कि लोगों को लाख रुपए भी कमाने लायक तैयार किया हो। यहाँ 4-4 लाख महीने जब जाते हैं, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन देता तो मालिक है, बस माध्यम मेरे को बनाया। तो ये उद्देश्य मेरे को था, पर्पज, क्यों मैं करना। तो इसमें आर्थिक आजादी एक चीज मैं समझा, पार्टी और पाइपलाइन में अंतर मैंने समझा, इनकम क्वाड्रेंट, लेफ्ट और राइट में क्या फर्क है। एक व्यक्ति जो पाइपलाइन की तरह इनकम ले रहा, एक व्यक्ति जो बाल्टी की तरह इनकम ले रहा, दोनों में क्या फर्क है। एक व्यक्ति जो कि फ्रेंचाइजी है, एक व्यक्ति फ्रेंचाइजर है, इसका मैंने खूब स्टडी किया। मैंने लीनियर और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, मैंने इसका स्टडी किया।
मैंने इसका पूरा स्टडी किया कि किस तरीके से एक गांव का लड़का नेशनल लेवल पर छा सकता है। अगर किसी के ब्लड में उबाल आ रहा है कि मैं अपने मम्मी पापा का, अपने परिवार का नाम रोशन करूंगा, तो मुझे नहीं लगता है सुनील जी कि इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म किसी को मिल सकता है। मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जैसे आज इंडिया लेवल से लोग सुनते हैं मेरे को। ये मेरी सौभाग्य है कि मैं ऐसे गर्दन हाँ हिला दिया था। मैं ऐसे ना कर देता ना, तो इतने बड़े अवसर से मैं वंचित हो जाता सर। ठीक है ना। छोटे छोटे डिसीजन मैंने लिया। तो इसमें मैं पहला बताया ना, पर्पस। पर्पस क्यों, मैंने बहुत सारे जो मतलब अमीर लोग हैं ना उनके मॉडल्स का अध्ययन किया। जैसे जियो का मैंने अध्ययन किया, एयरटेल का, वोडाफोन आइडिया का, टाटा का, अदानी का, अंबानी का, और जो मतलब बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है, इसका मैंने बिजनेस मॉडल स्टडी किया। तो एक बात समझ में आई कि ये लोग पूरे जिंदगी में इसलिए काम करते हैं कि आने वाले पीढ़ियों को नौकरी ना करना पड़े। ठीक है ना। ये पहला चीज। सेकंड चीज, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट्स होने चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट सपने पूरा करने चाहते तो तीन इसकी क्राइटेरिया, CAR, कंज्यूमेबल, C फॉर कंज्यूमेबल, A फॉर अफोर्डेबल, और R फॉर रिपीटेबल। यानी आपके प्रोडक्ट जो है इन तीन पैरामीटर पर फुलफिल करने चाहिए। वो काम लायक हो प्रोडक्ट, और ऐसे हों कि हम खरीद सकें, एक अमीर आदमी पसंद कर सके, गरीब आदमी खरीद सके। यानी क्वालिटी ऐसा न दे दिया जा कि कोई देख सकता है कि नहीं नहीं ये BMW तो है बढ़िया गाड़ी, बट मेरे लायक नहीं है, मतलब मैं इसके लायक नहीं हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तीसरा, रिपीटेबल। आप अगर नेटवर्क बनाएंगे और वन टाइम सिर्फ ज्वाइनिंग पर पैसा जाता है, तो आप सोचिएगा कि एक समय ज्वाइनिंग सेचुरेट हो जाएगी तो पैसा कहाँ से जाएगा। तो आप जिसको नेटवर्क में, जैसे इंडियन ऑयल कारपोरेशन एक पेट्रोल पंप खोल दिया, तो खोल दिया, खोलने से उसको 20 लाख चला जाता, इसके बाद वहां पर कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है तो फिर तो खत्म हो जाता है एक दिन। लेकिन वो पेट्रोल और डीजल बेचता है, और लोगों रोज लोगों की जरूरत पड़ती है, और जब लोगों की जरूरत पड़ेगी तो पैसा जाएगा। तो इस पैटर्न पर अपने प्रोडक्ट होने चाहिए। मैं बड़े जिम्मेदारी से बताना चाह रहा हूँ, ये किताब जब आप पढ़िएगा ना, ये वाली किताब, ये वाली, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, पढ़ लीजिएगा, मेरा निवेदन आपसे है। तो दोस्त, नशा जैसे नहीं होती नशा, वो नशा उत्पन्न हो जाती है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में RCM वरदान है। मेरे टीम में कुछ ऐसे लोग पैसा कमाते हैं लाखों में, जिनकी स्किल ऐसी नहीं थी कि वो 10,000 भी कमा पाए, लेकिन यहाँ लाखों कमाते हैं। वो इसलिए कि हमारे प्रोडक्ट की खूबियां ऐसी हैं सर। तो RCM में जो दूसरी खूबी है डायरेक्ट सेलिंग की, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट इस रेंज के हैं, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारे हमारे टीम के नेटवर्कर ऐसे, इनको एमवे अगर दे दिया जाए ना, एमवे, बेस्टीज ना, और बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इनमें औंधे मुंह गिर जाएंगे, 5,000 नहीं कमा पाएंगे बेचारे। इनको ना तो फॉलोअप आता है, ना तो इनको स्टार्टअप आता है, ना तो इनको क्लोजिंग आती है, कोई स्किल नहीं है बेचारों की। लेकिन इसलिए कमा लेते हैं कि RCM है, इसमें 2 लाख का बिजनेस है, और अपना फिट हो गया, मामला चल रहा है। लेकिन अगर इसको प्रोफेशनली किया जाए तो ये हल्का मचा देगा। इतना इजी है ये, इतना इजी है। तो इसका जो दूसरा है ना प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कमाल का है। अभी इन लोगों को भेज दीजिए कि जाइए और आप जो है ना न्यूट्रलाइट बेचिए। न्यूट्रलाइट बेचिए, प्रोडक्ट बेचिए, हालत खराब हो जाएगी, मैं जानता हूँ। तो दोस्त, ये हम लोगों की सौभाग्य है कि अभी ना थोड़ा बहुत समझ में आ गया। तीसरा जो है ना, पीपल होना चाहिए। तीसरा मैं बोला ना कि 4P, पहला पर्पस, दूसरा प्रोडक्ट, और तीसरा होना चाहिए पीपल, लोग। अगर आपके टीम में जितना ज्यादा लोग होंगे उतने बड़े आप सिकंदर हैं, उतने बड़े सम्राट हैं। एग्जाम्पल मैं बता दूं, वोडाफोन आइडिया के पास 20 करोड़, एयरटेल के पास 30 करोड़, जियो के पास 40 करोड़, गुणे 300 कर लीजिएगा। कितना पैसा जिसको ज्यादा, जिसके पास जितने ज्यादा लोग उसके पास उतना पैसा। किसी के पास, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसमें पीपल होने चाहिए, लोग होने चाहिए। तो अब आप बताइएगा कि लोग होने चाहिए, तो लोगों को लाने के लिए कुछ एक्टिविटी बनी है, कुछ क्रियाविधि बनी है। जब उसको करेंगे तो लोग आएंगे, और जब लोग आएंगे तो उसी तरह से पैसा आएगा
जैसे आप अपने मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं, आपके जेब में पाइपलाइन किसकी है? जिस कंपनी का फोन आपने लिया है। आपने 300 रिचार्ज कराया, चला गया, अगले महीने जाएगा, फिर अगले महीने जाएगा, फिर। तो अमीर आदमी क्या करता है कि लोगों के जेब में पाइपलाइन डालता है। तो ये जो तीसरा है कॉन्सेप्ट, लोग होने चाहिए। तो लोगों को लाइए, लाने का फार्मूला 6 बेसिक, फिर से मैं बोल रहा हूं, 6 बेसिक, 6 बेसिक। ये 6 बेसिक से ही लोग आते हैं। यानी लोग आना, जैसे भी जिसके भी टीम में लोगों का आना बंद हो गया, तो आप चेक कर लीजिएगा उसका 6 बेसिक बंद हो गया। क्या बंद हुआ? 6 बेसिक बंद हुआ। तो जब भी लोगों का आना बंद हो जा, तो फिर से बैक टू बेसिस चेक करिएगा कि क्या उस टीम में लिस्ट बनती है, क्या प्लान दिखाई जाती है। यही हमारी ऑफिस है। जैसे हमको पेमेंट आती है अपने ऑफिस जाने पर, डॉक्टर को सैलरी पेमेंट आती है हॉस्पिटल में, मजदूर को आती है उसके फील्ड में। इसी तरीके से आप समझिएगा कि इसकी हमारी जगह फील्ड है, क्योंकि लोग फील्ड में मिलते हैं। और कोई तरीका नहीं, सबसे कम जिस पर बात होती है वो यही कि फील्ड में लोग कितने रहते हैं, चेक कर लीजिएगा। तो लोगों की इंडस्ट्री है, लोग आने चाहिए। चौथा है प्रोसेस, प्रक्रिया। प्रोसेस क्या है? देखिए, बोने और काटने का एक सिद्धांत है। जैसे मेरे को अभी गेहूं, चना और इसके बाद उड़द जो भी काटा गया है, सॉरी, गेहूं, चना, सरसों, मटर वगैरह, ये रबी की फसलें थी। ये कब बोई गई थी? अक्टूबर नवंबर में। कटी कब? अप्रैल में। तो जब बोया गया था तो उस किसान को पता था कि इस प्रोसेस से गुजार देंगे तो अप्रैल में ये 4 महीने में फसल कट जाएगी। उसको पता था, क्योंकि देखा है वो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग नई इंडस्ट्री है, अभी लोगों को पता नहीं है। मेरे घर में बच्चे सब जान रहे हैं कि कैसे शुरू होता है, क्योंकि शुरू से लेकर के आज तक की यात्रा इन लोगों ने देखा है। बढ़ते बढ़ते मेरी सैलरी जो है 1.25 लाख तक गई। अब पूरी कलाकारी होती है वहां, खूब कलाकारी, मतलब जितनी कलाकारी है, कुछ छोड़ते नहीं हम लोग। ठीक है। षड्यंत्र, राजनीति, कूटनीति सब की जाती है। लेकिन इसके बाद भी वो बढ़ते बढ़ते कितनी बड़ी? 14। हमारे यहाँ कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो कि मृतक आश्रित हैं, फादर के जगह पर आ गए। उन मेरे से सीनियर, उनसे मेरे उनको मेरे से ज्यादा सैलरी वो आती है। लेकिन वहां मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ बढ़ाते 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 मैंने 18 जमीन रजिस्ट्री कराई है इससे। और जमीनें हजारों में नहीं रजिस्ट्री होती हैं, लाखों में होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है। ओके सर, ठीक है, समझ गया। तो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या है मैं बता दे रहा हूं। वो प्रोसेस है 6 बेसिक। नोट करिएगा, प्रोसेस जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नाम है 6 बेसिक। अगला है 8 कोर। और फिर अगला है 7 कार्डिनल। जैसे सिलेबस बनता है ना कि कब क्या करना चाहिए। तो 6 बेसिक जो है ना, नेटवर्क की साइज को बढ़ाता है। नेटवर्क की साइज को बढ़ाता है। जब भी किसी व्यक्ति को आप ओपनर तक लेकर के जाइए, तो उसको सबसे ज्यादा ओपनर ईगल तक मास्टर बना दीजिए। 6 बेसिक का चेक करिए कि वो कर पा रहा कि नहीं। पहला बेसिक, डिस्प्ले वॉल डायमंड क्लब, 100% प्रोडक्ट यूज। सेकंड बेसिक, ड्रीम लिस्ट एंड नेम लिस्ट, 250 प्लस की लिस्ट बनवाएं। तीसरा बेसिक, कि उस व्यक्ति को कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, यानी अपॉइंटमेंट लेने का माहिर बना दीजिए। पहले खुद करना पड़ता है। फिर चौथा बेसिक, फॉलो, उनको प्लान दिखाना और प्रोडक्ट दिखाना। पांचवा बेसिक, फॉलो अप। और छठा बेसिक, ज्वाइनिंग एंड स्टार्टअप। ये सिर्फ मैं बोल दिया ना, सच पूछिए तो इसी को सिखाना होता है। बस आप कहते हैं ना, सबसे टफ काम क्या होता है? सबसे टफ काम ये 6 बेसिक होता है, बाकी सब इजी है। तो इसी को सिखाना चाहिए सर। ये प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद क्या है ना, कि जब देखिए कि स्टार चले गए लोग ना, या रनर विनर चले गए, तो उनको आप कोर बनाइए। और इसके बाद लास्ट में बताइए कि संस्कार जब नहीं रहेगा, जैसे गाड़ी में सब कुछ है, ब्रेक नहीं रहेगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, या होगा पक्का। तो उसके लिए क्या काम करिए कि आप जो है ना 7 कार्डिनल की ट्रेनिंग, टेक्निकल के पहले पहले पूरा रट्टा मरवा दीजिए। ये प्रोसेस है। और इसके बाद लास्ट में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इसमें ग्रोथ होती है ना, एक्सपोनेंशियल और लीनियर। तो 3 तरह के लोग इसमें वर्किंग करते हैं। पहला, ज्वाइनिंग करा के छोड़ देते हैं, कुछ नहीं होगा उनका। दूसरा, ज्वाइनिंग कराते हैं, फिर अगली ज्वाइनिंग कराते हैं, फिर अगली ज्वाइनिंग कराते हैं, इनका भी कुछ नहीं होगा। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, तीसरे जो लोग हैं, वो ज्वाइनिंग मैंने ज्वाइन जब कराते हैं तो 5% काम हुआ।
95% उनको दो जगह से जोड़ते हैं, प्रोडक्ट से और सिस्टम से। प्रोडक्ट एंड सिस्टम, प्रोडक्ट का मतलब डिस्प्ले वॉल डायमंड क्लब, सिस्टम का मतलब बोले तो BTFUZ, कुछ सेलेक्टेड किताबें, ट्रेनिंग्स, और इसके बाद फंक्शन, अपलाइन और जूम। लगातार इसी पर लोग मार खा जाते हैं, इसी जगह पर। नाव के दो पतवार हैं, जब दोनों साथ साथ चलेगा तो नाव आगे बढ़ेगी। कोई एक पतवार अगर टूट गया तो गोल गोल घूमेगी, चाहे वो लेफ्ट या राइट का। तो दोस्त, ये दो पतवार हैं इसके, प्रोडक्ट एंड सिस्टम, बराबर इसी का चप्पू चलाते रहिए, नाव आगे बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें डुप्लीकेशन किसका होता है? जो लोग प्रोडक्ट और सिस्टम दोनों पर बैलेंस बना करके चलते हैं। मैं बार बार अपील कर रहा हूं, देखिए पार्ट टाइम में अगर हम लोग राइजिंग कोर्ट तक पहुंचे हैं तो बहुत दिमाग नहीं लगाना चाहिए आपको। मैं राज बता रहा हूँ, राज यही है कि 8 बजे के बाद, 8:30 बजे के बाद कोई कलाकारी मत करिए, सब कलाकारी बंद कर दीजिए, काम सब ठप कर दीजिए। 8:30 बजे के बाद 15 मिनट सिर्फ कॉलिंग करिए कि महोदय जुड़िए, बस इतने बोलिए, बस ज्यादा मत कुछ बोलिए, महोदय जुड़िए, काट दीजिए। और बोल सकते हैं कि आप भी अपने लोगों को यही फोन करिए, बस ऐसे रोज 20 कॉल करिए। लंबा नहीं, लंबा नहीं, 20 कॉल करना है क्या, महोदय आप जुड़िए और अपने लोगों को भी बोलिए, बस कट करिए। रोज का नियम यही बना दीजिए, रोज का नियम। इसके बाद एक चीज पकड़िए, सब कुछ सद जाएगा। एक चीज सिर्फ पकड़िए, सिर्फ बोलिए महोदय आप जुड़िए, औरों को भी जोड़िए। मैं बताना चाह रहा हूं कि भट्ठी पर अगर आप भीगा कोई लकड़ी या कोयला रख देंगे, उसकी औकात नहीं कि उसमें आग न लगे। ये भट्ठी नहीं है, भट्ठा है, इसमें बैठा दीजिए लोगों को। कहानी सुनते सुनते पगला जाएंगे लोग, कहेंगे साला मेरे को करना ही पड़ेगा। जब जोगिंदर यादव को सुने ना कि इनके भी दिमाग में नहीं आ रहा था, जब कोरोना आया, जब हांफने लगे, तब समझे कि साला प्राण भी तो निकल सकता है, अगर मैं मर जाता तब क्या होता। तब इनके समझ में आया कि मेरे भी चक्का, गाड़ी में चार है तो एक स्टेपनी रखनी चाहिए। तो जब ये सुनेंगे लोग ना, तब समझ में आता है कि मुझे भी इसको करना चाहिए। इसलिए एक का साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, इसी को पकड़ लीजिए ना, पूरा झोंक दीजिए। और याद रखिएगा, आदरणीय राकेश सर पर एहसान करने के लिए मत कॉल करिएगा। अपने परिवार का मुंह देखिएगा, बच्चों को देखिएगा, पत्नी को देखिएगा, और फिर झांकिएगा कि कल हमारे जनाजा अगर उठ जाएगा तो मेरा क्या होगा, इनका क्या होगा। तब समझ में आएगा कि इस मेरे कल इवनिंग की क्या कीमत है। इससे जोड़िए मेरे दोस्तों, आज बिल ब्रिट साहब नहीं है, करोड़ों रुपया जाता है उनके परिवार को, क्योंकि उन्होंने सिस्टम से जोड़ा है अपने टीम को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज टाइम अलाउ नहीं दे रहा है आगे, 10:01 हो गया। तो आप सब लोग जुड़े। मैं फिर से निवेदन करता हूं कि प्लीज इंतजार मत करिएगा कि फोन आएगा तो हम जुड़ेंगे, ये कलाकारी मत करिएगा आप लोग, इतना एहसान मत करिए। आप लोग एहसान अगर करना है ना, तो आप अपने लोगों के साथ 10-10 लोगों को फोन करके जोड़िए, क्योंकि एसोसिएशन में ही बात बनती है साहब, संगति में बात बनती है। आप लोग जब बुक पढ़ेंगे, वो साहब खूब रिकमेंड करते हैं, उसका नाम है बिजनेस विशेषज्ञ ब्रीफ केस के साथ, पेलिकन प्रिंसिपल। संगति में ही सब कुछ है सर, तो संगति को अटेंड करिए। आज जो है खूब बढ़िया सेशन रहा। शुरुआत मेरे रोल मॉडल हैं ऑलरेडी, सुनील बंसल सर आपको खूब लोग लाइक करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस धरती पर कोई दुश्मन भी आपका होगा, जिस तरह से व्यक्तित्व आपका है सर। और काफी लोग इनसे सीख सकते हैं, काफी लोग सीख सकते हैं, मैंने भी बहुत कुछ सीखा। आपकी विनम्रता, आपकी सादगी सर काबिले तारीफ है। जबरदस्त होस्टिंग रही सर। इसके बाद भावना मैम ने बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग दिया, और मैं बता दूं कि एक क्रांति है आने वाले समय की, जितना जल्दी समझ जाइए सोशल मीडिया, क्योंकि झगड़े बंद हो गए हैं ट्रेन के, सोशल मीडिया में सब गुम हो गए हैं। आप लोग इसकी मास्टरी हासिल करिए, 1,000 की मिलती है तमाम, सब जो है इसकी ट्रेनिंग ले करके आप लोग उतर जाइए उस पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद भावना मैडम का। इसके बाद स्टोरी से इन्होंने बता दिया कि 4 चक्के हैं, एक स्टेपनी ले लीजिए, नहीं तो कभी भी टायर पंचर होगा, गाड़ी रुक जाएगी, यानी एक व्यवस्था बना लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद मेरे को इमरजेंसी में टॉपिक मिला है, क्योंकि गुरुदेव आज नहीं उपलब्ध हो पाया, आदरणीय राकेश सर, तो मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं अपने आप को लकी मानता हूँ, इस मौका मिलेगा तो मैं देता रहूंगा सेवाएं अपनी। आप सब लोगों से पुनः एक भावुक अपील है कि घटना का इंतजार मत करिए, ये घटने का इंतजार मत करिए कि कोई मर जाएगा या हम मर जाएंगे तब इस वजह से वो करें। आप कुआं तब खोदिए जब प्यास न लगी हो, यानी आप नेटवर्क 6 महीना 1 साल के अंदर बना लीजिए अच्छा सा, कि कभी अगर दिक्कत आ जाए तो हमारे घर में इनकम बंद नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए डेडिकेटेड है, हम सभी लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।